डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। लेकर के आए हैं पार्ट 2 बहुपद कक्षा 9 का गणित। जो इसके पहले वाले वीडियो में इसका परिचय बता दिए थे और वो वीडियो SH स्मार्ट स्टडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 का सवाल। तो आते हैं सवाल पर। प्रश्नावली 2.1 का सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहला सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमको बताना है इसमें कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, उसको कारण के साथ। तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला हमारा क्वेश्चन है 4x² - 3x प्लस का 7। हमको बताना है ये कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है 4x² - 3x प्लस का 7। पहले तो मैं इसको समझा दूं कि ये बोल क्या रहा है, कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। एक चर मतलब कि जो भी हमारा ये बहुपद होगा। बहुपद क्या होते हैं, पहले वीडियो में बता दिए हैं कि जो पदों की श्रृंखलाओं क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। पर मैं बता दूं आपको कि एक चर में बहुपद होते क्या हैं, उसको पहले हम समझ लेते हैं। एक चर में बहुपद कहते हैं। पहले पद क्या होते हैं, पद वे होते हैं जिसमें एक चर होता है और एक संख्या होती है, उनकी क्या होती है, आपस में गुणा होती है। और ये भी क्या है, ये भी क्या हमारा पद है और ये भी क्या हमारा पद है। बहुपद क्या होते हैं, बहुपद वे होते हैं जिसमें कई पद होते हैं। पदों की श्रृंखलाओं क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। इसमें बोल रहा है एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे, बहुपद वही होगा, एक चर में बहुपद वही होगा जिसमें क्या होगी, चर की जो घात होगी वो क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो भी हमारी चर होगी उसकी जो घात होगी वो क्या होगी, हमारी एक पूर्ण संख्या में होगी, तभी क्या होगा, वो एक चर में बहुपद होगा। जैसे जो चर की घात है वो तो माइनस में नहीं होना चाहिए, और वो क्या है, बट्टे में नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से रूट में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वो क्या है हमारा, अगर ऐसा कोई भी घात होगा चर का तो वो क्या होगा, हमारा एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो हम इसको पहले वाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहले कि एक चर है या फिर दो चर है। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी क्या x है, तो ये क्या हमारा एक चर है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं ये बहुपद है कि नहीं है। तो पहले अगर देखेंगे हम इस वाले चर की घात, तो ये क्या हमारी चर की घात क्या है, 2 है, +2 है, यानी क्या ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, पहले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसकी क्या शुरू होती है, हमारी 0 शुरू होती है। 0 + 1 + 2 + 3, ये क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे जो चर की घात है वो क्या एक पूर्ण संख्या है। और दूसरे में चेक करें तो यहाँ भी क्या है, 3x है, तो 3x और इसके पावर क्या हमारा 1 है, ये भी क्या हमारी एक पूर्ण संख्या है। यदि हम इसकी बात करें, 7 की बात करें, तो यहाँ भी क्या है, इसके भी जो घात है वो क्या भी एक पूर्ण संख्या। जैसे अगर यहाँ पे लिखें 7x के पावर क्या रख लें, हम 0 रख लें। यहाँ पे क्या है हमारा 7x के पावर 0 है, क्योंकि किसी के भी पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है, हमारा 1 होता है। तो अगर हम 7 से गुणा क्या करें, हम यहाँ पे 1 के करें, क्या आएगा हमारा 7 आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ भी क्या है, एक घात क्या है, पूर्ण संख्या है, यहाँ भी घात क्या है, पूर्ण संख्या, और यहाँ भी जो घात है वो क्या हमारी एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 क्या होता है, हमारा एक पूर्ण संख्या होता है। यहाँ पे जो दिखाई नहीं दे रहा है वो भी क्या हमारा x के पावर 0 है, जो वो भी क्या है, उसकी घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे, एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है। चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। आते हैं हम दूसरे पर। दूसरा हमारा सवाल क्या है, y² + √2। इसको हम देख लेते हैं कि ये एक चर में बहुपद है कि नहीं। पहले हम चेक करेंगे इसमें कितने चर हैं, तो एक ही चर है। आप इस बहुपद में देखेंगे तो एक ही चर है, जो क्या है y है, और कोई भी इसमें चर नहीं। तो ये क्या एक चर है इसमें, ठीक है, एक ही चर इसमें है। अब इसको हम चेक करते हैं बहुपद है कि नहीं। तो जो इस चर की जो घात है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इस चर की घात क्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या होगा, हमारा एक चर में बहुपद होगा, एक चर में। तो इसके लिए भी हम लिख लेंगे, तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे, एक चर में बहुपद है। यहाँ छूट गया है, एक चर में बहुपद है, यहाँ पे क्या रहेगा, एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है। आते हैं तीसरे पर, 3√t + t√2। इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें
कितनी चर है, तो इसमें एक ही चर है, यहाँ भी टी है और यहाँ भी क्या टी है, एक ही चर है, लेकिन ये क्या बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पे रूट में जो भी लगी होती हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है बट्टे में होता है। इसको हम लिख सकते हैं 3t/1/2, 3t⁻1/2 प्लस टी रूट 2। तो अभी वो बहुपद होगा जिसमें चर की घात क्या होगी, हमारी एक पूर्ण संख्या होगी। लेकिन इसमें क्या है, हमारा t के जो पावर क्या है 1/2 है, और 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, एक चर में बहुपद नहीं होगा। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, हम इसको लिख लेंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 में हम देख लेते हैं, हमको दिया है नंबर 4 में y प्लस 2/y। इसमें पहले देखते हैं कितने चर हैं, इसमें भी क्या एक ही चर है। अब देखते हैं जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या में है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए बटे में y दिया है, तो जब कभी ये बटे में y होता है, इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो हम क्या करते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × y⁻1 लिख सकते हैं, ऐसे -1 लिखेंगे। अब ये बटे में आ गया है, और बटे में आ गया तो इसकी जो घात होगी इस चर की, उस चर की घात क्या हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब जब उस चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या होगा, हमारा एक चर में बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार से इसको भी लिख लेंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। यही पूरा हम इसमें भी यहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार से। अब आते हैं आखिरी जो हमारा पाँचवा है। पाँचवा हमको दिया है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t की पावर क्या है 50 दिया है। अब ये तो साफ देखिए, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे t है, इसमें कितने चर हैं, 3 चर हैं, और इसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या तो है, लेकिन इसमें क्या है 3 चर हैं, एक चर नहीं है, इसलिए क्या ये भी क्या एक चर में बहुपद नहीं है। हम लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर दिए गए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब हमको गुणांक बताना है, यानी सिर्फ हमको x बहुपद जो भी होगा हमको उसमें सिर्फ x² का गुणांक देखना है, बाकी किसी को देखना है, सिर्फ x² का गुणांक हमको बताना है कितना गुणांक है। तो ये प्रश्न दिया है, बाकी मैं प्रश्न लिख कर बता दे रहा हूँ गुणांक कैसे निकालेंगे। पहला सवाल हम यहाँ पे हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला हम क्या बताना है, x² का गुणांक हमको बताना है, x² का गुणांक बताना है। पहला सवाल हमारा क्या है, 2 + x² + x। हमको इस बहुपद में किसी पद को नहीं देखना है, सिर्फ हमको देखना है x² को, x² वाले को। तो इस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है हमारा x⁻2 है, तो इसमें किससे गुणा हुआ है, जिस भी संख्या से गुणा हुआ होगा वही क्या हमारा गुणांक होता है। इसमें किससे गुणा हुआ है, 1 से गुणा हुआ है, और चिन्ह क्या है प्लस, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे ऐसे लिख दें, x² का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा इसमें। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा हमारा क्या है, 2 - x² + x। यदि इसमें देखें x² का गुणांक, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, x² गुणांक क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। यदि प्लस होगा तो हम प्लस नहीं लगाते हैं, लेकिन माइनस होता है यहाँ पे लगाएंगे हम -1। -1 से गुणा हुआ है इसमें, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा हमारा -1 होगा। तीसरा हमारा दिया है π/2 x² + x। अब इस वाले में देखेंगे अगर x² का गुणांक तो क्या होगा हमारा π/2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम π/2। इसका गुणांक क्या है π/2। सिर्फ वो हमको देखना है x² के पहले, यानी x² में किस संख्या से गुणा हुआ है वही क्या होगा हमारा उसका गुणांक होगा। यदि पूछता है x का गुणांक तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 और यहाँ भी क्या होगा हमारा 1 होता है, लेकिन पूछा है x² का गुणांक तो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 हमको दिया है √2 x - 1। अब इसमें तो x² है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² का गुणांक क्या आएगा हमारा 0 आएगा, x² गुणांक क्या आएगा हमारा 0 आएगा इसमें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हल हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो द्विपद और एक पद,
परिचय वाले वीडियो में मैं बता दिया हूँ द्विपद क्या होते हैं, एक पद क्या होते हैं। एक पद मतलब कि जैसे ये सभी क्या है हमारे एक पद हैं, ये सभी क्या है हमारे एक पद हैं, ये सब क्या एक पद। इसमें क्या हो, एक चर हो, एक संख्या हो, उसका क्या आपस में गुड़ा हुआ हो, और या फिर एक संख्या हो या फिर एक चर हो, ये भी क्या होते हैं आपस में पद, ये भी क्या हमारे पद होते हैं। ये सभी क्या है पद हैं। तो हमको 35 घात का द्विपदी, 35 घात का द्विपदी बनाना है हमको। तो हम यहाँ करेंगे 100x के ऐसे कर लेंगे 35 प्लस x कर लेंगे, या फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं 3x के पावर 35 माइनस का 2। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम एग्जाम्पल लिखते हैं। 35 घात का द्विपद बनाना है और 100 घात का एक पदी बनाना है हमको। तो x के पावर 100 कर लेंगे, 10x के पावर 100 कर लेंगे, 2x के पावर 100 कर लेंगे। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। द्विपद बोला है तो ये द्विपद हो गए, और एक पद बोला तो ये सभी क्या है हमारे एक पद हैं। पावर यहाँ पे 35, यहाँ पे 35 और यहाँ 35, और ये क्या है पावर 100 होनी चाहिए। इस प्रकार से आप कोई भी एक एग्जाम्पल इसमें से लिख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। सिर्फ आपको इस बहुपद की घात लिखनी है। सबसे बड़ी जो घात होगी वही क्या होगी बहुपद की घात होगी। सबसे बड़ी जो भी घात होगी वो क्या होगी हमारी बहुपद की घात होगी। तो हमको लिखनी है बहुपद की घात। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है हमको बहुपद की घात। तो हम इसको भी कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे। इस पाठ का परिचय पहले मैंने अपलोड कर दिया है SH स्मार्ट स्टडी चैनल पर, यदि आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पहला सवाल, 5x के घाते 3 प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें हमको बताना है बहुपद की घात। तो सबसे बड़ी जो घात होगी वही क्या होगी हमारी बहुपद की घात होगी। तो इस पहले क्वेश्चन में जो भी हमारी बहुपद की घात होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, तो इसकी घात क्या आएगी हमारी 3 आएगी। क्या आएगा हमारा 3 आएगा। पहले क्वेश्चन में क्या आएगी बहुपद की घात क्या आएगी हमारी 3। उसके बाद फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, दूसरे में दिया है 4 माइनस का y²। अब इसमें बहुपद की घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या है हमारी 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुपद की घात क्या है 2। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 5t माइनस का √7। तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी घात हमारी क्या है, t के पावर क्या है 1, तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी हमारी 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ 3 दिया, ये एक पद है, ये एक पद है। इसमें अब क्या है बहुपद की घात क्या है, तो इसमें घात क्या होगी हमारी बहुपद की 0 होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। आपको किसी भी बहुपद की घात पूछेगी, उस बहुपद में हमको देखना है सबसे बड़ी जो घात होगी वही क्या होगी हमारी बहुपद की घात होगी। सबसे बड़ी क्या घात थी 3, 2 थी तो 2, सबसे बड़ी क्या थी 1, इसमें 0 था तो यहाँ पे 0 हो गया। आते हैं 2.1 के आखिरी सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती हैं। परिचय में पहले ही बता दिए थे, रैखिक क्या होते हैं, द्विघाती क्या होते हैं, त्रिघाती क्या होते हैं। यानी ऐसे बहुपद जिसमें क्या हो हमारे सबसे बड़ी घात क्या हो 1 हो, तो वो क्या होता है हमारा रैखिक बहुपद होता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और क्या होता है एक हमारा त्रिघाती बहुपद। यानी ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो सबसे बड़ी घात क्या हो 1 हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले आपको इसमें देख के समझाते हैं। पहला हमारा यहाँ पे क्या है x² प्लस x। इसमें देखेंगे, इस बहुपद में देखेंगे तो सबसे बड़ी घात क्या है हमारी 2 है, तो ये क्या होगा हमारा द्विघाती होगा। तो इसको हम लिखेंगे द्विघाती बहुपद में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस का x। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे x माइनस एक्स के पावर 3। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है हमारी 3 है, ये क्या होगा हमारा त्रिघाती होगा। इसको हम लिखेंगे त्रिघाती बहुपद में x माइनस एक्स के पावर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा
y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। ये क्या होगा हमारा? द्विघाती होगा। इसको हम लिखेंगे फिर से द्विघाती में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें का 1 प्लस एक्स। इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है? 1 है। और जब सबसे बड़ी घात 1 है इस बहुपद की तो वो क्या होगा हमारा? रैखिक बहुपद होगा। तो इसको हम लिखेंगे रैखिक बहुपद में 1 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या है? 3t है। अब इसमें सबसे बड़ी घात क्या है हमारी? 1 है। ये भी क्या एक पद है? बहुपद है। ये भी इसकी पद के सबसे बड़ी घात क्या है? 1 है। तो ये भी क्या होगा हमारा? रैखिक होगा। तो इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे रैखिक बहुपद में। क्वेश्चन नंबर 6, आर स्क्वायर यहाँ पे दिया है, यानी कि आर के पावर 2 है, घात क्या है? 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है। ये क्या होगा हमारा? द्विघाती होगा। तो इसको हम लिखेंगे द्विघाती में। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है 7x के पावर 3, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। इसको लिखेंगे हम त्रिघाती में। हम यहाँ लिख सकते हैं 7x के पावर 3। इस प्रकार से प्रश्नावली 2.1 का सारा सवाल क्या हुआ? ख़त्म हुआ यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को लेकर के।